अरे भाई बहनों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त विनी। और आज का मार्केट सीन कुछ ऐसा था जैसे आईपीएल का फाइनल मैच। कभी सिक्सर्स तो कभी विकेट्स। आज का दिन स्टॉक मार्केट में रोलर कोस्टर से कम नहीं था दोस्तों। सेंसेक्स बाबा ने तो 241.39 पॉइंट्स का डांस करके 81,284.75 पर ब्रेक मार लिया। और हमारा प्यारा निफ्टी भी थोड़ा सा टायर्ड होकर 84.21 पॉइंट्स नीचे 24,557.60 पर लेट्स टेक अ ब्रेक मोड में चला गया। लेकिन मार्केट का मजा तो तब आया जब कुछ स्टॉक्स ने तो छा ही डाला। अरे भाई, चले होटल्स का तो कमाल हो गया। एक दिन में 8.46% की उछाल। सोचो, जैसे कोई सोया हुआ शेर अचानक जाग गया हो। 1,006 रुपये तक पहुंच गया ये होटल का सितारा। और अदानी ग्रीन, अरे वाह, इसने भी 6.24% का जादू दिखाया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई क्रिकेटर लास्ट ओवर में छक्का मार दे। बीएलएस इंटरनेशनल ने भी कुछ कम नहीं किया। 6.16% ऊपर जाकर 478 रुपये पर जा टिका। ये तो वैसा ही है जैसे एग्जाम में लास्ट मोमेंट पर टॉप मार लिया। लेकिन मार्केट में कुछ दोस्त थोड़े सैड मूड में भी थे। आईटीआई एलटीडी को आज बुरी नजर लग गई। 7.35% नीचे आ गिरा बेचारा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी थोड़ा डाउन फील कर रहा था। 6.28% का लॉस लेकर बैठ गया। और हमारी फेवरेट फूड डिलीवरी वाली जोमैटो, अरे यार, वो भी 2.53% स्लिप कर गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिलीवरी बॉय को रॉन्ग एड्रेस मिल जाए। आईटी सेक्टर का मूड आज मस्त था, जैसे मंडे की मीटिंग में बॉस ने प्रमोशन अनाउंस कर दिया हो। पूरे 0.75% ऊपर। लेकिन एनर्जी सेक्टर वालों का दिन कुछ ऐसा था जैसे महीने के एंड में सैलरी से पहले का टाइम थोड़ा टाइट। और क्या बताऊं आपको, पीएसयू बैंक्स ने भी आज थोड़ी मस्ती की। कुछ इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। बिल्कुल वैसे ही जैसे त्योहार से पहले शॉपिंग कर ली हो। मिड कैप और स्मॉल कैप का हाल तो ऐसा था जैसे संडे की शाम थोड़ी सैड। निफ्टी मिड कैप 50 ने 0.44% का लॉस दिखाया और स्मॉल कैप 50 तो 1.10% नीचे आ गया। पर टेंशन नॉट लेने का दोस्तों, ये मार्केट है, कभी अप तो कभी डाउन। बिल्कुल मौसम की तरह, कभी धूप तो कभी छांव। कल एक नई स्टोरी के साथ वापस आएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे चमचमाते दोस्तों की, गोल्ड और सिल्वर। आज का दिन इनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग रहा। गोल्ड के भाव में थोड़ी उथल पुथल देखने को मिली। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई रोलर कोस्टर राइड। 24 कैरेट गोल्ड का भाव आज 60,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, कल से 0.2% ऊपर। और सिल्वर, वो थोड़ा शाई मूड में था, 0.3% नीचे आकर 95,590 रुपये प्रति किलोग्राम पर सेटल हो गया। लेकिन इस खेल के पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। देखिए, जब अमेरिका का डॉलर स्ट्रांग होता है तो हमारा गोल्ड थोड़ा नर्वस हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम के टाइम पर स्टूडेंट। और ऊपर से यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स का डांस, कभी ऊपर कभी नीचे। ये सब गोल्ड सिल्वर की कीमतों को नचा रहे हैं। एक मजेदार बात और, फेस्टिवल सीजन खत्म होने के बाद गोल्ड की डिमांड थोड़ी कम हो गई है। सोचिए, जैसे शादी सीजन के बाद बैंक्वेट हॉल्स की बुकिंग। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ टेम्पररी फेज है। अब आपको एक सीक्रेट बताता हूं। कई स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस डाब को बाइंग अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं, क्योंकि गोल्ड हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सुपरस्टार रहा है। इन्फ्लेशन हो या मार्केट क्रैश, ये येलो मेटल हमेशा इन्वेस्टर का बेस्ट फ्रेंड बना रहता है। और सिल्वर, उसकी कहानी कुछ अलग है। इंडस्ट्रियल यूज की वजह से इसकी डिमांड अलग पैटर्न फॉलो करती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इसकी बढ़ती डिमांड इसे स्पेशल बनाती है। लेकिन सबसे मजेदार अपडेट तो अभी बाकी है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ग्लोबल टेंशंस और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है।
याद रखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गोल्ड सिल्वर पोर्टफोलियो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, लेकिन सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए। अब थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में हम लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसी मार्केट स्ट्रेटजीज जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को और भी एक्साइटिंग बना सकती हैं। क्योंकि मार्केट की कहानी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में चलती है, कभी एक्शन, कभी ड्रामा और कभी कभी थोड़ा सस्पेंस भी। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब एक ग्लोबल टूर पर चलते हैं। आज की तारीख 12 दिसंबर 2024 को दुनिया के बाजारों में कुछ ऐसा तूफान आया कि सबकी नजरें टिक गईं। सबसे एक्साइटिंग खबर अमेरिका से आई, जहां नास्डाक ने इतिहास रच दिया। पहली बार 20,000 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। अमेरिका में नवंबर की इन्फ्लेशन रिपोर्ट ने सबको सरप्राइज कर दिया। 2.7% ईयर ओवर ईयर बढ़ोतरी, बिल्कुल वैसी जैसी एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट की थी। इस खबर ने तो जैसे मार्केट में जान डाल दी। S&P 500 भी मस्ती के मूड में दिखा, लेकिन डाउ जोन्स ने थोड़ी नखरे दिखाए। यूरोप का सीन भी कम इंटरेस्टिंग नहीं था। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग से पहले सब ट्रेडर्स कुछ ऐसे वेट कर रहे थे जैसे क्रिकेट मैच का लास्ट ओवर। जर्मनी का डैक्स 0.1% चढ़ा, फ्रांस का CAC 40 ने भी छोटी सी जंप लगाई और ब्रिटेन का FTSE 100 ने 0.2% की छलांग लगाई। एशिया में तो जैसे सेलिब्रेशन चल रहा था। जापान का निफ्टी निकी 1.2% उछला, हांगकांग का हांग सेंग भी इतना ही एक्साइटेड दिखा और चाइना का शंघाई कॉम्पोजिट 0.9% ऊपर गया। लगता है अमेरिका की अच्छी खबरों ने एशियन मार्केट्स में जान फूंक दी। मिडिल ईस्ट में गल्फ मार्केट्स ने भी पार्टी ज्वाइन की। सऊदी और अबू धाबी के मार्केट्स 0.1% की ग्रोथ दिखा रहे थे। ऑयल प्राइसेस में भी थोड़ी मस्ती दिखी और गोल्ड, वो तो अपनी ही धुन में स्टेबल। डॉलर की बात करें तो वो थोड़ा स्ट्रांग होकर फ्लेक्स कर रहा था, जैसे जिम से वापस आया हो। लेकिन असली कहानी है ग्लोबल मार्केट्स का कॉन्फिडेंस। फेडरल रिजर्व के रेट कट की उम्मीदों ने सभी मार्केट्स में एक नई एनर्जी भर दी है। याद रखिए दोस्तों, ग्लोबल मार्केट एक बड़ा फैमिली की तरह है। एक जगह कुछ होता है तो उसका असर दूसरी जगह भी दिखता है। अब देखते हैं आगे का सफर कैसा रहता है। दोस्तों, आज का आखिरी सेगमेंट एक खास तोहफे के साथ लेकर आए हैं। पहले एक इंस्पिरेशनल कहानी सुनते हैं और फिर एक मजेदार मार्केट चैलेंज की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपने जुनून को अपनी ताकत बनाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वॉरेन बफेट के सबसे पसंदीदा बुक्स में से एक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स के लेखक फिलिप फिशर की। 59 के दशक में जब लोग सोच भी नहीं सकते थे कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, फिशर ने मोटोरोला में इन्वेस्ट किया। उनकी सोच थी कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, और आज देखिए कितने सही साबित हुए। फिशर का मानना था कि इन्वेस्टमेंट में सबसे जरूरी है कंपनी को डीपली समझना। वो कहते थे, मैं बाजार के यूपीएस और डाउन्स की चिंता नहीं करता, मैं सिर्फ कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करता हूं। उन्होंने एक बार मोटोरोला में इन्वेस्ट किया और फिर 20 साल तक होल्ड किया। आज के फास्ट पेस्ड मार्केट में ये सोच कितनी रेयर है ना? और अब आता है आज का सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट, मार्केट ट्रायंगल चैलेंज। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 3 दिग्गज कंपनियां। टेक महिंद्रा, आईटी सेक्टर का वो खिलाड़ी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की रेस में अपनी जगह बना रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनर्जी सेक्टर का वो बादशाह जो हर सेक्टर में अपना जलवा दिखा रहा है। अडानी ग्रीन, रिन्यूएबल एनर्जी का वो राइजिंग स्टार जो ग्रीन फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। अब चैलेंज ये है, कल मार्केट खुलने से पहले आपको गेस करना है कि इनमें से कौन सी कंपनी सबसे बेटर परफॉर्म करेगी। क्या टेक महिंद्रा आईटी स्पेंडिंग में बढ़ोतरी से बेनिफिट करेगा, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की ताकत दिखाएगा, या शायद अडानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते ट्रेंड से आगे निकल जाएगा। आप अपना गेस हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर सकते हैं। याद रखिए,
प्रिडिक्शन मार्केट ओपन होने से पहले करनी है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नई एनर्जी, नए अपडेट्स और आपके प्रिडिक्शंस के रिजल्ट्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा टीचर है एक्सपीरियंस और सबसे बड़ा एसेट है पेशेंस। तब तक के लिए अलविदा।